6 मंथ्स में मर्सिडीज कैसे ले, ये मर्सिडीज देख रहे हैं कैसे ले। सो यहाँ पे मुझे मतलब एक क्वेश्चन आया है नेटवर्क मार्केटिंग का। किसी ने कहा कि सर नेटवर्क मार्केटिंग पे वीडियो बनाइए। जिसने हमें ये क्वेश्चन किया उसने मुझे एक फोटो भेजी। उसने कहा देखिए सर ये बंदा जो है 6 मंथ में इसने मर्सिडीज ले ली। तो क्या सच में नेटवर्क मार्केटिंग जैसी चीज़ों से मर्सिडीज ले सकते हैं? यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो आप लोगों को अपने चेक वगैरह भी दिखाते हैं एज ए प्रूफ कि उन्होंने इतना पैसा कमाया। इसके अलावा वो सूट बूट पहन के भी रहते हैं कि भैया देखो हम इतने अमीर हो चुके हैं, ये काम करके आप भी करिए। तो असल में इन कामों में होता क्या है नेटवर्क मार्केटिंग के काम में, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि मतलब मजे की बात ये है कि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम क्या करते हैं। उनको लगता है कि बस ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की और सूट बूट पहना पैसे आने लग गए। ऐसा नहीं होता, सारा खेल हम आपको बताएंगे। देखिए हमने जो है ना लाइव रिकॉर्डिंग कर ली है आप लोगों के लिए। यहाँ पे हमने हमारी टीम से कहा कि आप एक नेटवर्क मार्केटिंग को अप्रोच करें, उनसे बात करें, देखिए कि वो आप लोगों को कैसे अपनी टीम में ज्वाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें कहता है। तो बड़ी शॉकिंग बातें निकल के सामने आई है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो दो तरह के लोग मिलते हैं हमें। एक कहते हैं बॉस हमने तो बहुत सारा पैसा कमा लिया, हमारी लाइफ चेंज हो चुकी है। सेमिनार वगैरह में अगर आप गए हो तो आपने देखा भी होगा, एक बंदा आता है कोट पहन के कहता है मैं 6 मंथ पहले सड़कों पर घूमता था, मेरे पास कुछ नहीं था और 6 मंथ बाद मैंने जो है यहाँ पे करोड़ों कमा लिए। तो ऐसा सच में होता है नहीं होता है वो हम बताएंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि भैया यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, स्कैम है, कोई पैसे नहीं कमाता। तो असल का सच क्या है वो इस वीडियो में जानोगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो की शुरुआत में कि अगर आप में से कोई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर रहा है या आप में से आपके परिवार में कोई ज्वाइन करना चाहता है तो इसको ये वीडियो जरूर दिखाइएगा। क्योंकि मैं इस वीडियो के लास्ट तक आपको कोई प्लान चिपकाने वाला नहीं हूँ। मैं नेटवर्क मार्केटिंग से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, लास्ट 5-6 सालों से काम कर रहा हूँ। इससे पहले IT कंपनीज में जॉब किया करता था। सो जैसे ही मेरे पास बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो मैं इस तरीके की केस स्टडी भी तैयार करता हूं। सो ये एक ऑनेस्ट रिव्यू कह सकते हैं। मैं बुराई भी नहीं करने वाला, जो सच है वो आप लोगों के सामने रखूंगा। हो सकता है ये सच बहुत सारे लोगों को हजम ना हो, बट दोस्तों सच कितना भी कड़वा हो, सच तो सच रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे MLM नेटवर्क मार्केटिंग की कि ये है क्या। देखिए यहाँ पे ना मतलब मैं आप लोगों को अगर डेफिनेशन करूं MLM नेटवर्क मार्केटिंग कह लो या डायरेक्ट सेल्स कह लो या पिरामिड स्कीम कह लो, मतलब बहुत सारे नामों से जानी जाती है, होता एक ही है। सो इसमें होता क्या मैं आपको बताता हूँ। जैसे नॉर्मल सेल्स होती है, अगर किसी बंदे को कोई कंपनी को अपना सामान बेचना है तो वो क्या करता है, जो नॉर्मल सेल्स में एक मैन्युफैक्चर होता है जो सामान बनाता है, इसके बाद वो अपना सामान डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा मतलब होलसेलर्स को। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू वो आता है हमारा होलसेलर्स के पास, उसके बाद होलसेलर रिटेलर को बेचता है और रिटेलर जो है यहाँ पे एंड यूजर को बेचता है। ये मार्केटिंग जो है की जाती है नॉर्मल जो सेल्स होती है उनमें। अगर हम बात करें डायरेक्ट सेल्स की तो डायरेक्ट सेल्स में दोस्तों आप देखेंगे कि जो MLM कंपनी होती है वही ज्यादातर केसेस में आप कह लीजिए कि मैन्युफैक्चर होती है, जो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है। जैसे बहुत सारी MLM कंपनीज, आपने नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी सुनी होगी इंडिया में, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं अगर आप में से किसी ने कोई कंपनी ज्वाइन की हो। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो MLM कंपनी होती है वो जनरली मैन्युफैक्चर होती है, वही प्रोडक्ट बनाती है। वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे आप लोग जो है हमारे कंपनी से जुड़िए और हमारे प्रोडक्ट बेचिए। मतलब यहाँ पे क्या होता है डायरेक्ट सेल्स में कि मार्केटिंग का पैसा बच जाता है, क्योंकि ये मतलब इसमें डायरेक्टली जो बंदा एसोसिएटेड होता है उस कंपनी से वही लोगों को सेल करवा रहा है। ठीक है, ये एक तरीके का आप कह लीजिए कि यहाँ पे डेफिनेशन कह लीजिए। अब बंदा जितनी सेल करवाता जाएगा उसके नीचे जितने बंदे जोड़ता जाएगा उससे उतनी उसकी कमाई होगी। ये चीज़ें आपको पता होगी कि भाई एक के नीचे 2, फिर वो 2 जोड़ेगा, फिर वो 4 जोड़ेगा, ऐसे करते करते जो है यहाँ पे लोग कमाते हैं। मतलब मैंने अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की, मैंने किसी और को ज्वाइन करवाई, जिसको मैंने ज्वाइन करवाई उसने किसी और को ज्वाइन करवाई, तो यहाँ पे मेरे पास जो है सबका कमीशन आ रहा होगा जिसने मेरे थ्रू ज्वाइन किया है। ये बेसिक मतलब यहाँ पे डेफिनेशन कह लो। यहाँ पे कुछ मिथ भी है, मैं आप लोगों को वो मिथ बताऊंगा लाइव रिकॉर्डिंग सुनाने से पहले। आप देखिए हमने लाइव रिकॉर्डिंग की है, अभी सुनाऊंगा मैं आपको। बट मिथ ये है कि यहाँ पे ना मतलब लोगों को ये लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब लोगों को जोड़ने से पैसे आएंगे, जितने ज्यादा लोग जोड़ोगे उतने पैसे आते चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास पैसे तब आते हैं जब आप सेल्स करते हो। समझ रहे हो मेरी बात? सेल्स जब आप करोगे, कोई सामान बेचोगे उस कंपनी का, तो ही आप पैसे कमाओगे। अगर आपने किसी को ज्वाइन करवाया है, वो अगर सामान बेचेगा कंपनी का, तो ही आप पैसे कमाओगे। ज्वाइनिंग का कोई पैसा नहीं होता। जिन लोगों को ये लगता है कि ज़्यादा ज्वाइन करवाऊंगा तो ज़्यादा पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग आपको ये भी कहते होंगे कि आपको अपना नेटवर्क बनाना है, जितना ज़्यादा नेटवर्क बनाते चले जाओगे उतना पैसा आता चला जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। सेल्स करनी पड़ती है, बेसिकली जो सारा कोर है वो सेल्स का है। इसके अलावा यहाँ पे आप
आपकी ज्वाइनिंग फी भी लगती है, मतलब ज़्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइनिंग फी लेती है। ज़्यादातर क्या मतलब सारी नेटवर्क मार्केटिंग फी लेती है। कोई आपसे 3,000 ले सकता है, कोई 5,000 ले सकता है, कोई 16,000 तक या 20,000 या 25,000 तक भी ले सकता है। उसके बाद जैसे ही आप कंपनी को पैसा देते हो वो आपको प्रोडक्ट देता है बेचने के लिए। अब आप उसको ये कह लो कि भाई आप लोगों को जोड़ के वो प्रोडक्ट बिकवा रहे हो या फिर लोगों को ज्वाइन करवा रहे हो, कहने वाले 2-3 चीज़ें कहते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट फीस होती है जो आपको देनी पड़ती है, उसके बाद ही आप प्रोडक्ट सेल कर पाते हो। सो ऐसे में कई कंपनीज यहाँ पे ऐसे भी निकल के आती है जो जो ज्वाइनिंग फीस के बदले आपको थोड़ा सामान दे देती है, राइट। मतलब मान लो 5,000 फीस है तो उसने आपको 5,000 का खुद सामान दे दिया और उसने कह दिया कि आप घर पे ये खरीदते जाओ, हर महीने आप पैसे यहाँ पे कमाओगे। ये बेसिक डेफिनेशन आपको समझ आई। अब मैं आप लोगों को दोस्तों लाइव रिकॉर्डिंग सुनाना चाहूँगा और आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इनकी टारगेट ऑडियंस कौन होती है। टारगेट ऑडियंस की जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है किनको टारगेट करती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके साथ जुड़े और पैसे कमाएं। तो उससे पहले आपको लाइव रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने रिकॉर्डिंग बहुत लंबी थी तो हमने जो 4 मेन पार्ट है वो रिकॉर्डिंग में से निकाल ली है। जो ये रिकॉर्डिंग हुई थी ना दोस्तों करीबन 40 मिनट से ज़्यादा की हुई थी, बट जो मेन पार्ट है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि ये लोग जब आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को कॉल करेंगे, जो बंदा उठाएगा वो कैसे आप लोगों के साथ शुरुआत करता है, पिच क्या रहती है वो सुनो। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। हाँ बोलो। जी सर, मैं वीडियोस देखता हूँ काफ़ी। ठीक है। हाँ, तो मुझे ज्वाइन करना था। मैंने आपका मतलब इंस्टाग्राम पर एड्स वगैरह देखे थे काफ़ी। आज करीब बिजनेस में ही उनके साथ हूँ, करीब 2 से 2.5 लाख का इनकम मेरा है। यहाँ पे मर्सिडीज ली है मैंने अभी 2 महीने पहले। मैं इंटरप्ट करूँगा थोड़ा सा और आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। देखा आप लोगों ने, शुरुआत में ही बंदा कहता है कि मैं 2.5 लाख कमाता हूँ और मैंने मर्सिडीज़ ले ली। ऐसा कोई कहता है शुरुआत में ही कि मैंने मतलब मर्सिडीज़ ले ली, अपनी मुंह से अपनी शेखी बगा रहा है। बट पूरी चीज़ें सुनो, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो बढ़िया पैसा वैसा कमाना चाहते हो? सर मुझे भी ना कुछ तो मुझे भी करना है लाइफ में। ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मल मैं यही दुकान पर काम करूँगा। कितना कमाना चाहते हो अगर मैं पूछूं महीने का स्टार्टिंग में? तो मुझे मतलब लगता है कि आने वाले टाइम में 1.5-2 लाख रुपए महीना तो मतलब हो मेरी अपनी। सुना दोस्तों आप लोगों ने, बंदा शुरुआत में कहता है कि भैया मैंने मर्सिडीज़ ले ली, मेरी 2-2.5 लाख की इनकम है, ताकि सामने वाला जो है मतलब बिल्कुल ऐसा हो जाए, इंप्रेस हो जाए कि उसकी जो अंदर की काम करने की इच्छा है वो जाग जाए। देखिए ये मार्केटिंग टैक्टिक्स होते हैं कि अगर आप कहोगे कि भैया मैंने मर्सिडीज़ ले ली, मैंने ऑडी ले ली, तो सामने वालों को लगेगा हाँ यार बड़ा अच्छा काम है। बट यहाँ पे काम क्या है ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता। तो मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा कि ये जो हमने अप्रोच किया था इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को, ये क्या काम करती है। सूट बूट पहन के क्या काम करते हैं वो जान लो, उसके बाद आगे की बात करते हैं कि ये लोग कमाई कैसे करते हैं। मतलब जैसे मान लेते हैं हम मार्केट में जाते हैं तो आप घर का सामान तो वैसे भी लेते ही होगे ना? हाँ हाँ हाँ। तेल, साबुन, शैम्पू, चाय पत्ती। समझ गया, ठीक है। तो सर मतलब वो घर के सामान से मतलब इस काम का क्या कनेक्शन है, वो समझ नहीं आ रहा कुछ। मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जो भी हम सामान वैसे भी मार्केट से लेते ही हैं, पर कभी हमें पैसा कमाने का मौका मिला? हाँ ये बात सही बोल रहे हो आप सर। सामान वैसे मार्केट से लेते थे वो हम अगर ले लें और हमें पैसा कमाने का मौका मिल जाए तो कैसा रहे? अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है सर कि हम कंपनी से सामान मतलब घर का राशन लें हम। हाँ, घर का जो हम वैसे भी लेते हैं वही सेम हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है। तो सर मतलब उसमें फिर पैसा फिर इतना ज्यादा नहीं कमा पाएंगे ना, मतलब 2-1.5 लाख रुपए महीना। बता रहा हूँ। मेरी आज इनकम इसी से 2 से 2.5 लाख है। वो कैसे सर? आप 3,000 स्टोर के मालिक बन जाओगे। सेशन को आप जब अटेंड कर लोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप 1 महीने के 20,000 रुपए कैसे कमाओगे स्टार्टिंग में। अच्छा। हाँ, और कैसे आप 6 महीने के अंदर 1 लाख तक कैसे पहुंच सकते हो। अच्छा। तो देखा आप लोगों ने दूसरे वीडियो में, यहाँ पे ये बंदा कहता है कि बॉस यहाँ पे आप 3,000 स्टोर के मालिक बन जाओगे, 15-20 हज़ार रुपए महीना, मतलब इनका जो सेशन है उसको अटेंड करने के बाद कमाने लग जाओगे। 6 महीने में 1 लाख रुपए कमाने लग जाओगे। वो भी काम क्या है, राशन बेचना है। ये जो राशन बेचने वाली बात है शायद मुझे नहीं लगता पहले लोग बताते हैं। ये तो लास्ट वाला पॉइंट है, जब बंदा जो है आ जाता है ज्वाइन करने, उसके बाद बताते हैं कि बॉस आपको सूट बूट पहन के राशन बेचना है।
ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों? अभी इस पे भी मैं बताएंगे कि जो नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं बड़ी ऐसी चीज़ें बेचते हैं जिनका जो नॉर्मल वाली चीज़ें हैं, बट सूट बूट पहन के ऐसे घूमते हैं जैसे मतलब कोई कंपनी की देश इन्होंने ही चलाना है, यही आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे बहुत सॉलिड रीज़न है, वो बताऊंगा। बट उससे पहले जो तीसरा वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, इसमें बात क्या हुई है दोस्तों कि इसमें जो हमारा यहाँ पे टीम वाला बंदा है उसने कहा कि सर राशन बेच के मैं कैसे 2-2.5 लाख रुपए महीना कमा लूंगा, मुझे अपने पेरेंट्स को भी फीस के लिए बताना पड़ेगा कि किस चीज़ के लिए मैं फीस मांग रहा हूं उनसे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन करने के लिए फीस देनी पड़ती है। यहाँ पे भी फीस थी इस कंपनी के लिए। तो जब हमारे ये जो मेंबर थे, टीम मेंबर, उन्होंने जो ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले बंदे को कहा कि बॉस मेरे पेरेंट्स फीस नहीं देंगे, तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि उधार ले लो, उसने कहा कि झूठ बोल दो। सुनो आप उन्होंने कहा क्या। मतलब कहने का सर मेरा ये है कि देखो मैं घर वालों से थोड़ा पैसा लूंगा, अभी समझ रहे हो ना आप, इतना तो मेरे पास है ना, तो मुझे घर वालों को भी बताना पड़ेगा। तो वो ये बात बोलेंगे कि राशन लेने से कौन अमीर बनेगा। हाँ, तो इसीलिए उनको बिजनेस नहीं समझाना आपने। हाँ, तो इसीलिए करना क्या है, इसलिए लेने होते हैं उधार। अच्छा, उधार ले लूँ मैं? हाँ, 3500 रुपए उधार, और बोलो कि 2 महीने वापस। नहीं सर, ये तो सर वो मतलब गलत बात हो जाएगी ना, जो अपने मम्मी पापा को बिना बताए उधार लूं और ये काम मतलब बिना बताए, मम्मी पापा को बिना बताए। अच्छा, जब पहली बार बियर पीती तो मम्मी को बता के पीती या पापा को? नहीं सर, मैं एक्चुअली बियर वगैरह नहीं लेते। आप नहीं लेते, बट लोग बच्चे करते हैं। हाँ, काफी लोग लेते हैं, लेकिन सर मैं नहीं लेता। तो जब बुरे काम करते हैं तो मम्मी से भी नहीं पूछते और पापा से भी नहीं पूछते। अच्छे काम करने जा रहे हैं तो पापा से भी पूछना है, मम्मी से भी पूछना है। हमारी सबसे अमीर आदमी है वो इंडिया का, और वो अमीर आदमी किससे बना? राशन किससे बने सर? वो नेटवर्क बना के। अच्छा, नेटवर्क बना के, उन्होंने भी राशन बेचा था क्या? अब आप दोस्तों समझ सकते हो बंदे की सोच क्या है। बंदा कहता है कि आप झूठ बोल दो, उधार ले लो, झूठ बोल के उधार ले लो, कोई बात नहीं, हमारी फीस दे दो, बट झूठ बोल दो। पेरेंट्स से झूठ बोलने में क्या है? बियर पी थी क्या? मतलब इसको लगता है कि जैसा ये खुद है वैसा सारे लोग हैं। सो कहने का पॉइंट है कि कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हो, आपको अपने पेरेंट्स से ज़रूर पूछना चाहिए, अपने जो बड़े हैं उनसे सलाह मशवरा ज़रूर करना चाहिए, तभी कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए। बात यहाँ अमाउंट की नहीं है, हो सकता है ये जो अमाउंट बोल रहा है वीडियो में बहुत बड़ा नहीं हो, लाखों का अमाउंट नहीं है, बट कितना भी बड़ा अमाउंट हो, आपको अपने एटलीस्ट पेरेंट को तो बताना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। वो भी बंदा कहता है कि मत बताओ, वो बिजनेस समझ नहीं पाएंगे। आपके पेरेंट्स जो इतने उम्र में हैं, आपसे बड़े हैं, आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है, वो कुछ नहीं समझ पाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं है उनके एक्सपीरियंस का। बट यहाँ पे ये लोग क्या बोलते हैं पता है? ये लोग कहते हैं कि पैसे किसने कमाए? उनकी सुनिए जिन्होंने पैसे कमाए। अरे पैसे तो नीरव मोदी ने भी कमाए थे, पैसे तो विजय माल्या ने भी कमाए थे। क्या हम ऐसे लोगों की सुन के फ्रॉड करना शुरू कर दें? ये सब बेसलेस बातें हैं, बेसलेस लॉजिक है, इनकी बातों में, इन चीज़ों में मत आना। अब देखो लास्ट वाला वीडियो में ये अपना रियल ट्रिक बता रहा है कि कैसे इसने लाखों कमाए, और कैसे ये भी ज्वाइन करके जो हमारा टीम वाला बंदा था जिसने सारी कन्वर्सेशन की, वो भी कमा सकता है। लास्ट वाला वीडियो सुनो, उसके बाद आगे की बात करते हैं। हमारा ऐड करने का तरीका अलग है। अच्छा, कैसे? वो नेटवर्क के थ्रू होता है। अच्छा, नेटवर्क के मतलब कैसे? टीवी पे आते हैं क्या? आप ही यहाँ के अमिताभ बच्चन, आप यहाँ की शाहरुख खान। अच्छा, मैं अच्छा सर, आप ही यहाँ के शाहरुख खान। अब सिंपल सी बात समझो ना आप। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक नेटवर्क बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस बिजनेस के लिए इनवाइट करूँगा, एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी लोगों को दूंगा। जैसे नेटवर्क बिजनेस, यहाँ पर हमको प्रोडक्ट नहीं बेचने, प्रोडक्ट तो मिलता है, वो पार्ट है इस बिजनेस का। अच्छा, ठीक है। हमने ये 3500 का इन्वेस्टमेंट किया है। क्या किया है? इन्वेस्टमेंट किया है सर। मान लो आपने स्टार्ट किया, आपके साथ 10 लोग आ गए, ठीक है। 10 लोगों में कितना टर्नओवर हुआ? 3500 से मल्टीप्लाई कर दो, 35,000। 35,000, ठीक है। अच्छा, ये जो 10 लोग आए हैं, ये किस लिए आए थे? सर सभी कमाने आए थे। तो अब इन 10 लोगों के साथ इनके 10 लोग भी तो आएंगे। हाँ, ये भी बात सही है। तो 10 गुणा 10 कितने होते हैं? 100 हो गई। अब 100 को 3500 से मल्टीप्लाई करो, कितना टर्नओवर हो गया? 3,50,000। अच्छा, 3,50,000 सर, इतनी? अच्छा, मैं तो 1,35,000 बता रहा था, यहाँ तो 3,50,000 हो गए। सर ये तो बहुत हो गए पैसे। नहीं, तो ये चीज भी है ना कि सर फिर लोगों को मैं मतलब प्लान बेचूंगा कैसे? मतलब मैं बेच पाऊंगा? बेचना नहीं है ना। अच्छा, मतलब तो हम बेच क्या रहे हैं भाई? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि तुझे इनकम की अपॉर्चुनिटी चाहिए, मैं तो अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। अच्छा,
मैंने कहा बोला कि आपको बोलना है कि मेरा सामान अच्छा, मैं सामने वाले से ये वाली बात मतलब बोलना है मुझे जो आप बोल रहे हैं। समझ में आएगी ना उसको, जब हम उसको बिजनेस के लिए बुलाएंगे तो उसको बिजनेस समझ में आएगा। अगर हम उसको प्रोडक्ट के लिए बुलाएंगे तो फिर प्रोडक्ट समझ में आता है खाली। और लोग गलती क्या कर रहे हैं, जो इस बिजनेस में आ जाते हैं और सीखते नहीं है, वो प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हैं। मतलब कुछ भी हम जो बोले वो सही है, तुम्हें आप प्रोडक्ट बेचना नहीं है, तुम्हें तो लोगों को बुलाना है, उनको अपॉर्चुनिटी देनी है। मतलब कितनी बड़ी बड़ी फेंक लेते हैं यार। जो खुद बेचारा कुछ नहीं कमा पा रहा, उसको तुम इतने कॉन्फिडेंस में लाके बोलते हो कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें लोगों को लाना है, तुम्हें उनको कमाने की अपॉर्चुनिटी देनी है, तब तुम ज्यादा कमाते चले जाओगे। देखिए मैं वापस से समझाता हूँ आपको, बोर्ड पे ले आके समझाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ये समझो कि इनकी टारगेट ऑडियंस कौन है। मैंने कहा था ना मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो बंदे होते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग वाले, ज़्यादातर लोग मतलब 95% 99% लोग उन लोगों को टारगेट करते हैं जो स्मॉल सिटीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं, या फिर ये उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, घर परिवार की इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये लोग सबसे ज़्यादा कह सकते हो कि आप सॉफ्ट टारगेट होते हैं, जो आसानी से आटे में आ जाते हैं और मतलब जो कहो वो मान भी जाते हैं। इनका ब्रेन वॉश करना बड़ा इजी रहता है। आप एक गरीब आदमी को बोलिए जो महीने का 10,000 भी नहीं कमा पा रहा, उसको आप बताइए कि बॉस तुम ये ज्वाइन करो, तुम्हें सिर्फ 5,000 रुपये महीना देना है, 6 महीने बाद तुम्हारे पास मर्सिडीज आ जाएगी, तुम्हारे पास यहाँ पे अपने बंगले हो जाएंगे, तुम कोट पैंट पहन के घूमोगे। उसको तो लगेगा कि यार सौदा बुरा नहीं है यार, 5,000 तो मांग रहा है, क्या दिक्कत है यार, 5,000 तो मांग रहा है, मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, मैं अमीर बन जाऊंगा। ये होते हैं इनके सॉफ्ट टारगेट। क्योंकि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत में जो लोग जाते हैं ना, वो अपना बिल्कुल लॉजिक नहीं लगाते कि यहाँ पे होना क्या है। उनको सिर्फ यहाँ पे एंड रिजल्ट का मतलब होता है, उनको सिर्फ अमीर बनना है। तो समझ गए मेरी बात यहाँ पे कि यहाँ पे ये लोग टारगेट करते हैं उन लोगों को जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, तो वो जल्दी से आ भी जाते हैं, जो कहो कर भी लेते हैं। उनको ये लोग क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वाले कंपनी वाले, वो लोग जो है इनको कहते हैं कि आप हमारे वेबिनार में आइए, आप हमारे सेमिनार में आइए, हम आपको देखिए 2 घंटे में ज़िंदगी बदल देंगे। यहाँ पे ना मतलब ये जो लोग है ना, ये सेमिनार में लाके आपका ब्रेन वॉश ही करते हैं। अब मैं आप लोगों को दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का सच बताता हूँ। मेरा जो कंक्लूजन है, मैंने जो पूरा रिसर्च किया था इस पे, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने आप लोगों को रिकॉर्डिंग वगैरह दिखा के सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। तो यहाँ पे जो नेटवर्क मार्केटिंग कह लो, MLM कह लो, ये जो बिजनेस है ये फ्रॉड नहीं होते, ये फ्रॉड नहीं होते बिल्कुल भी, सही बिजनेस होते हैं। बट यहाँ पे करने के तरीके गलत है, यहाँ पे लोगों को लाने के तरीके गलत है। यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, उनसे अमाउंट बोला जाता है कि भाई आप 5,000 जमा करा दो, आप 10,000 कमा दो, आप 15,000 जमा करा दो, आप 16,000 जमा करा दो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। ये कोई अमाउंट जो है 20,000 के नीचे का अमाउंट शायद बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। ज़्यादातर इंडियन 20,000 से नीचे का अमाउंट जो है इकट्ठा कर ही लेंगे। तो ऐसे में इन कंपनीज को पता है कि बॉस इतना अमाउंट जो है लोगों से आसानी से आ सकता है, उनको बड़े बड़े सपने दिखाइए, फेंकिए उनके सामने। देखिए सिंपल सी बात है कि आप किसी भी बिजनेस में कितना पैसा कमाओगे वो डिपेंड करेगा कि आप उस बिजनेस में कितना काम करते हो। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो ये कोई बहुत आसान बिजनेस नहीं है कि यहाँ पे आप आए 6 महीने के अंदर आप लाखों कमा गए। यहाँ पे आपको सेल्स करनी पड़ती है, आपको लोगों को सामान बेचना पड़ेगा। जैसे ये जो कंपनी हमने आप लोगों को जो लाइव रिकॉर्डिंग दिखाई थी, ये राशन का सामान बेचती है। अगर आप इस कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपको राशन बेचना पड़ेगा। आप जो अपने लोगों को जोड़ेंगे अपने नीचे, उनको भी राशन बेचना पड़ेगा, तो पैसे कमाओगे। और किसी को बेचना आसान बात नहीं होती। कोई आपसे ऐसे ही सामान नहीं ले लेता, आप उसको कहोगे कि भाई साहब मेरे से पेन ले लो, वो कहेगा हाँ जी दे दो, ऐसा नहीं होता। अगर किसी को नीड होगी तो ही वो सामान लेगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ गलत नहीं है ये बिजनेस, बट लोग इसमें अपने फायदे के लिए इसको गलत बना रहे हैं, इस बिजनेस को गंदा कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड की बात करूं तो ये रिसेंटली 1500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग का। ये रिसेंट की मार्च 21 की खबर है, ठीक है। नीचे जाओगे तो एक बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी ईबीज नाम की, वो करीबन 5,000 करोड़ का घोटाला करके भाग गई है। मैं आपको दिखाता हूँ रिसेंटली की ये खबर है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ईबीज नाम की कंपनी थी जो 5,000 करोड़ का घोटाला करके गई है। 5,000 करोड़। ये लोगों से 16,000 रुपए कुछ लिया करती थी ज्वाइन करने के।
आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े घोटाले होते हैं। इन्होंने भी बड़े स्टेज शो किए होंगे, इस कंपनी वाले जो लोग हैं, बड़े लोगों को सपने दिखाए होंगे कि ज्वाइन करिए, अरबपति करोड़पति बनोगे। देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप ज्वाइन करें ना करें आपकी मर्जी है। मैंने कहा वीडियो की शुरुआत में कि मैं कोई प्लान नहीं बेचने वाला, बट अपना माइंडसेट सही करके ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे भी मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पे आपको सेल्स करनी पड़ेगी, अपने एफर्ट डालने पड़ेंगे। लोग सोचते हैं कि 2 दिन काम करके हम पैसा कमा लेंगे, ऐसा नहीं होता। ये एक रेगुलर काम है, आपको रेगुलर अपना टाइम कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मीटिंग करनी पड़ेगी, उनको प्लान बताना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, तो जाके पैसे कमाओगे। ऐसे कोई मर्सिडीज नहीं लेता दोस्तों। और ये जो लोग दिखाते हैं ना, मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि ये लोग जो ये सूट बूट पहन के क्यों घूमते हैं, सूट बूट पहन के राशन क्यों बेचते हैं, या ये अपनी मर्सिडीज गाड़ी लेने की फोटो क्यों दिखाते हैं, या ये अपने चेक क्यों दिखाते हैं। भाई कौन अपने चेक दिखाता है यार, किसने कितने कमाए वो दिखाएगा कौन? क्योंकि इनको ऐसे लोगों को फांसना होता है जो बिल्कुल मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास नॉमिनल बिगिनिंग जिनकी होती है, उनको ये सारी चीजों को दिखा के उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे टारगेट ऑडियंस मतलब 80% जनता है इंडिया में, क्योंकि 80% जनता मुझे लगता है मिडिल क्लास से उससे नीचे से बिलोंग करती है। तो ज़्यादातर लोग इस तरीके की स्कीम्स में मतलब कहीं ना कहीं फंसी जाते हैं और वो अपनी गलत सोच लेके जाते हैं। उनको लगता है कि 6 महीने में मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा, 1 साल में मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसे वो दोस्तों अपना पैसा गवा देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग MLM की बात करूं तो अमेरिका में भी दोस्तों ये लीगल है, इंडिया में भी लीगल है, बट यहाँ पे अमेरिका में एक स्टडी हुई थी जिसमें फाइंड आउट किया गया था कि अमेरिका में जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग या MLM इन तरीके की कंपनीज में ज्वाइन करते हैं, 73% लोग अपना पैसा गवा देते हैं या कुछ कमा नहीं पाते। ये है वहाँ की सच्चाई अमेरिका का, ये आप देख सकते हैं। ये सर्वे हुआ था, उसमें ये डेटा निकल के सामने आया। इंडिया में भी मुझे लगता है ज़्यादातर लोग जो MLM को इस तरीके से ज्वाइन करते हैं कि मैं करोड़ों कमा जाऊँगा, वो यहाँ पे आप कह लीजिए कि कुछ कमा नहीं पाते होंगे। तो अगर किसी बिजनेस को ज्वाइन करना है तो अपनी एक्सपेक्टेशन सही रखे, तभी उसमें कमा पाएंगे। किस कंपनी में ज्वाइन करना है वो आपको रिसर्च करना है। कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड है नहीं है, कितने सालों से काम कर रही है, वो सारी चीज़ें देख लीजिए। अपनी एक्सपेक्टेशन सही रखिए, ज़्यादा मत सोचिए कि भाई इस कंपनी को ज्वाइन करके करोड़ों रुपए आ जाएंगे, ऐसा मत सोचिए। सही अप्रोच के साथ आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे पैसा कमाओगे। सो यही दोस्तों मैं कहना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो दोस्तों प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, बड़ी मेहनत की हमने आप लोगों के लिए बनाने के लिए। इसको शेयर वगैरह करेगा उन सभी लोगों के साथ जो यहाँ पे इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूरा सच जो है लोगों के सामने जाए। तो इसी के साथ इस वीडियो को ये खत्म करते हैं दोस्तों। जल्दी अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।